जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ राकेश अंकल का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए और बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ना चाहिए। संगत जी, सत्संग के माध्यम से हमें न जाने हमारे कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितने दुख दर्द कष्ट रोगों से हमें मुक्ति मिलती है और ना जाने गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, ये मैं हर सत्संग में आप सब रिक्वेस्ट करती हूँ। ये रिक्वेस्ट करने का तात्पर्य संगत जी यही है कि जब भी आप गुरुजी महाराज से जुड़ें तो उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग हमें जब भी मिलता है जब हम पे गुरु कृपा होती है, और गुरु कृपा हम पे जब ही होती है संगत जी जब हम गुरु जी के सत्संग को पूर्ण सुनते हैं, उसे में बीच में अंत में नहीं छोड़ते हैं। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लेकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम राकेश है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और किन शब्दों में मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करूं मुझे समझ नहीं आता। गुरु जी की असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पे 2017 पे हुई। संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के दरबार गया, बहुत लंबे टाइम से संगत जी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। मैं जॉब के लिए बहुत परेशान था, इधर उधर धक्के खा रहा था, लेकिन संगत जी कहीं भी मेरी जॉब नहीं लग रही थी। जहाँ भी मैं जॉब के लिए जाता था वहीं संगत जी मना हो जाती थी। मैं संगत जी जॉब के लिए इधर उधर बहुत जगह भटका, लेकिन कहीं भी कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा था। फिर संगत जी मैंने सोचा कि मैं कोई अपना काम स्टार्ट कर लूँ। तो संगत जी मैंने अपना रेडीमेड कपड़ों का काम स्टार्ट किया। उसमें भी मुझे सफलता हासिल नहीं लगी, वो भी मेरा बंद हो गया। फिर संगत जी मेरे माइंड में आया कि मैं क्यों ना सब्जी का काम शुरू करूं। संगत जी मैंने सब्जी का काम स्टार्ट किया, लेकिन उसमें भी कोई बरकत नहीं हुई। वो करीबन 1.5-2 साल चला, वो भी बंद हो गया। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट थी, बट संगत जी एक्सपीरियंस नहीं था। हर जगह ट्राई कर रहा था, लेकिन कहीं से भी संगत जी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद संगत जी मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए कि तू शिव जी पे जल चढ़ाया कर। मैंने शिव बाबा पे जल चढ़ाना शुरू किया। उसके बाद संगत जी मैंने भोले बाबा के व्रत रखने भी शुरू किए। उसके बाद संगत जी मैंने शिव महापुराण पढ़नी भी शुरू करी। सब कुछ किया, पर संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि ये सब गुरुजी अपने थ्रू करवा रहे हैं, जब तक मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं था। क्योंकि भोले बाबा में ये सब करते हुए मेरी आस्था बढ़ने लग गई। उसके बाद संगत जी मेरी मौसी ने मुझे बोला कि यहाँ पे छतरपुर में एक गुरुजी का मंदिर है, तो वहाँ भी दर्शन करके आ। और संगत जी मैंने उस दौरान शिव पुराण पढ़नी छोड़ दी थी, क्योंकि जॉब की वजह से टेंशन थी, तो टेंशन की वजह से मैंने शिव पुराण पढ़नी छोड़ दी। और जब मौसी ने कहा तो मैं एकदम से मौसी से कहता हूँ कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इतनी जगह धक्के खाया है भगवान के, लेकिन भगवान है कि सुन के राजी नहीं है।
पढ़ाई कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं से भी नौकरी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और संगत जी उसके बाद मौसी बोली तू चल तो सही, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं शुरू से बचपन से मेरे मौसी मौसा ने ही मुझे पाला पोसा है, क्योंकि मम्मी पापा तो शुरुआत में ही संगत जी चल बसे थे और मौसी मौसा ने ही हमें बड़ा किया है, मुझे और मेरी सिस्टर को। तो सिस्टर की मेरी शादी हो गई थी और मैं मेरी मौसी के दो बच्चे, हम तीनों भाई एक साथ ही थे। दोनों भाई संगत जी सेटल थे, बट मेरा कुछ नहीं हो रहा था और इन सब चीज़ों से मैं परेशान था। मौसी भी टेंशन में थी, तब मौसी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गईं और मैंने संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर जाके माथा टेका और गुरुजी को एकदम से वार्न किया कि गुरुजी मैं आपके दरबार आया हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन हो कौन नहीं हो, लेकिन आप मेरी जॉब लगवा दो तब मैं आपको मानना शुरू करूँगा। वो कहते हैं ना संगत जी, मूर्खता की पहचान ही यही है जो मांगने लग जाए, और हम मांगते लोग कभी भी ये गुरुजी को नहीं कहते कि गुरुजी जो आपको सही लगे वो आप कीजिए। मैं वहाँ मांगने गया था संगत जी और ये सब शर्तें मैं गुरुजी के सामने रख के आया। लेकिन उसके बाद संगत जी गुरुजी ने शायद मेरी परीक्षा लेनी थी। गुरुजी ने मेरी परीक्षा लेनी शुरू करी। संगत जी मुझे एक जॉब मिली और जॉब मिलने के बाद संगत जी मैंने बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का, बहुत शुक्राना किया, और संगत जी उसके 3 महीने बाद ही मेरी जॉब चली गई। मैं और टेंशन में और परेशान कि ये क्या हुआ? अभी तो जॉब लगी थी। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी को मानना नहीं छोड़ा। तो उसके बाद संगत जी 3 महीने बाद फिर बेकार हो गया। थोड़ी सी खुशी के पल हुए और फिर संगत जी बेकार हो गया। फिर उसके बाद संगत जी फिर मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, नहीं कुछ हुआ, नहीं कुछ हुआ। फिर संगत जी मैंने एक काम करना शुरू किया। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए और जब मैं सत्संग सुनता था तो संगत जी मुझे सत्संग में वो सब सुनने को मिलता था जो मेरी लाइफ में चल रहा था। जो मेरी लाइफ में चीज़ें मेरे साथ बीत रही थी, वो सब चल रहा था और मुझे नहीं पता था ये गुरुजी मुझे गिनवा रहे हैं, ये गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि कहाँ मैं कौन-सी गलतियाँ करता चला जा रहा हूँ, कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद संगत जी सत्संग सुनता था, मंत्र जाप करना शुरू किया। ये सब करते-करते संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे 6 महीने के अंदर मेरा कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग हो गया। मेरी जॉब तो नहीं लगी, मेरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6 महीने के अंदर गुरुजी से मेरा जो कनेक्शन था वो स्ट्रॉन्ग हुआ। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने के बाद संगत जी मेरे पास एक मेल आता है बॉन्स कंपनी से, और संगत जी बॉन्स जो कंपनी थी ये विदेश की एक कंपनी थी जिनका मेल मेरे पास आया था, जिन्होंने मेरा रिज्यूम मांगा था। तो ये रिज्यूम जो उन्होंने मांगा था, ये कंपनी का मेल आके मैं बड़ा अचंभित हुआ कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने तो कोई ऐसी हाई फाई कंपनी में अप्लाई ही नहीं किया है, तो ये मुझे रिज्यूम क्यों मांग रहे हैं। और ये मुझे नहीं पता था संगत जी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ये तो गुरुजी जाने, और मैंने अपना रिज्यूम उन्हें सेंड कर दिया। संगत जी जब मैंने उनको रिज्यूम सेंड किया तो उसके 3 दिन बाद उनका रिप्लाई आया, और रिप्लाई आने के बाद संगत जी उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो लखनऊ में संगत जी मेरी जॉब लगी 2019 में। 2019 में 23 मई को मेरी जॉब लगी लखनऊ में। संगत जी लखनऊ में मैं जब शिफ्ट हो गया तो काफ़ी अच्छा पैकेज था, और मुझे पता नहीं, आज तक भी नहीं पता कि वो जॉब मेरी कैसे लगी कैसे नहीं, ये तो गुरुजी जाने, और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करता हूँ। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, क्योंकि मैं बड़े मंदिर से दूर हो गया। और दूर होने के बाद संगत जी मैं गुरुजी को ये कहने लगा कि गुरुजी मेरा लखनऊ में मन नहीं लगता है, मुझे आप दिल्ली शिफ्ट कर दो, दिल्ली आप कहीं मेरी जॉब लगवा दो। और संगत जी मैं दिल्ली के लिए अप्लाई करने लगा, इतनी अच्छी कंपनी को मैं छोड़ना चाह रहा था। देखिए संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी परीक्षा भी आपकी लेते हैं कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, और गुरुजी परीक्षा भी आपकी लेते हैं। अब संगत जी मैंने जो लखनऊ की कंपनी थी उससे अपने आप रिज्यूम जो था मैंने दिया था, उससे मैंने खुद ही रिज़ाइन कर लिया। रिज़ाइन देने के बाद संगत जी मैं वापस दिल्ली मौसी के घर आ गया।
और मौसी ने फिर मुझे बहुत डाँटा कि गुरुजी ने इतनी अच्छी जॉब ब्लेस करी और तू रिज़ाइन दे आया। पर मैंने कहा मौसी मैं इतनी दूर नहीं कर सकता और मेरे को गुरुजी के दरबार जाने का भी मौका नहीं मिल रहा था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मैं लखनऊ से आया हूँ उस दिन गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आया। उस मैसेज में लिखा था कि तू चिंता मत कर, तेरे लिए बहुत अच्छा प्लान कर रखा, बहुत अच्छा सोच रखा है। और संगत जी, मैंने कहा देखो मौसी, गुरुजी का मैसेज आया है, गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा है। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार फिर जाने लग गया। फिर से मैं गुरुजी के दरबार जाने लग गया। तो संगत जी, क्या होता है जब मैं एक दिन गुरुजी के दरबार गया था, तो दरबार में कुछ आंटियाँ जो थी वो सत्संग करवा रही थी और सत्संग के लिए संगत जी उनको एक सिंगर चाहिए था। तो वहाँ पे वो डिस्कस कर रही थी बड़े मंदिर में कि कम पैसों में कोई सिंगर मिल जाए और अपना क्या कहते हैं सिंगिंग भी कर दे, गुरुजी के शब्द भी गा दे, भजन भी गा दे। तो वो ऐसे डिस्कस कर रहे थे आपस में, तो मैं वहीं पे था। तो मैं उन आंटी को बोलता हूँ कि आंटी जय गुरुजी, बोलती जय गुरुजी। मैंने कहा आंटी अभी मेरे पास जॉब भी नहीं है और मैं आपकी बात भी सुन रहा था, हो सकता है गुरुजी की यही मर्जी हो। तो आंटी क्या कहते हैं, मैं आपके सत्संग में गुरुजी के लिए कुछ शब्द गा सकता हूँ, मैं सिंगिंग बहुत अच्छी करता हूँ। और क्या कहते हैं, मैं कोई ज़्यादा चार्ज भी पे नहीं करूँगा, आप बाहर से किसी सिंगर को बुलाओगे तो ज़्यादा चार्ज भी पे करेंगे, और शायद गुरुजी की यही मर्जी है। तो उनमें से एक आंटी बोलती कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम सिंगिंग कर सकते हो तो गुरुजी का सत्संग है और आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास म्यूज़िक का कोई सामान नहीं है, बट हाँ मेरे पास गिटार है मेरा, और मैं सिर्फ़ ये है कि अपना सिंगिंग जो करता हूँ वो कभी-कभी करता हूँ, मैं तो जॉब की अप्लाई करता इस तरीके से मेरी उनसे बात हुई। तो वो कहती कोई बात नहीं, अगर आप सिंगिंग कर देते हो, गुरुजी की यही मर्ज़ी है तो आप आ जाओ। तो जिस दिन उनके यहाँ सत्संग था, तो उस दिन संगत जी मैं वहाँ पे गुरुजी के कुछ शब्द गाने के लिए गया। मैंने सोचा शब्द भी गाऊँगा तो कुछ पैसे बन जाएँगे। तो मैंने वहाँ शब्द गाने जो शुरू किए और संगत जी वहाँ पे मेरी वीडियो बननी स्टार्ट हो गई। वीडियो बनने के बाद संगत जी वो वीडियो मेरी इतनी वायरल हुई कि गुरुजी की कृपा से मेरे पास सिंगिंग के ऑफ़र आने शुरू हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यहाँ पे गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। तो आज गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं सिंगर हूँ, गुरुजी के शब्द गाता हूँ, गुरुजी के भजन गाता हूँ। जो नौकरी में मैं नहीं कमा सकता था, वो मैं गुरुजी के सत्संग से कमाता हूँ, श्रद्धा कमाता हूँ, भाव कमाता हूँ, प्रेम कमाता हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद कमाता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे मिलती हैं और संगत जी पेट भरने का इंतज़ाम तो गुरुजी महाराज कर ही देते हैं। तो आज गुरुजी की कृपा से मैं इतने ऊँचे लेवल पे गुरुजी ने बैठा दिया हूँ, जिनके लिए मैं गुरुजी का कोटि-कोटि दान शुक्राना करता हूँ संगत जी, कोटि-कोटि दान। हम सोच भी नहीं सकते संगत जी कि गुरुजी ने हम लोगों के लिए क्या सोचा होता है, क्या कर रखा होता है और आगे वो क्या करने वाले होते हैं। मेरे इतने सारे शब्द संगत जी वायरल हुए हैं, इतने फेमस हुए हैं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी अभी पिछले ही महीने मुझे पंजाब में गुरुजी के शब्द गाने का मौका मिला और संगत जी मैं कनाडा भी गया गुरुजी की कृपा से, जहाँ मैं नौकरी की फिराक में था, तलाश में था, वहाँ गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लगाया, गुरुजी ने अपने चरण में जोड़ा मुझे और गुरुजी ने मुझे अपने से ही जोड़ लिया, क्योंकि मैं गुरुजी से दूर जाना ही नहीं चाहता था और गुरुजी ने ऐसा मुझे अपने चरण कमलों से लगाया संगत जी कि अब सिर्फ और सिर्फ मैं गुरुजी के शब्द भजन उनके ही चरणों में समर्पित करता हूँ। और संगत जी बहुत लोग लाइव सत्संग के लिए भी मुझे बुलाते हैं। मेरे 3-4 यूट्यूब चैनल भी हैं गुरुजी की कृपा से, जहाँ मेरे शब्द आते हैं, भजन आते हैं। बड़े मंदिर में भी मुझे काफ़ी बार सिंगिंग के लिए बुलाया गया है। तो यही चाहिए, ये सेवा बहुत बड़ी है। इसके अलावा मैं आप गुरुजी से कुछ नहीं माँगता। तो वो कहते हैं ना, गुरुजी जो हमारे लिए करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ संगत जी कि मैं गुरुजी के लिए गाता हूँ, गुरुजी के लिए ही
बजाता हूँ, सब कुछ गुरुजी के लिए करता हूँ। मेरे पास अभी संगत जी कुछ टाइम पहले एक ऑफ़र आया था। एक छोटी-सी मूवी थी और हरियाणवी साइड की थी, तो उनकी तरफ से मुझे एक ऑफ़र आया था एक सिंगिंग करने के लिए, तो हरिश्यामा का। तो संगत जी मैंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया क्योंकि मैं गुरुजी के अलावा कुछ और नहीं करना चाहता। ऑफ़र गुरुजी मुझे बहुत दिलवाते हैं, बट मैं गुरुजी के चरणों से लगा हुआ हूँ, गुरुजी का दास हूँ, गुरुजी का सेवक हूँ और जो गुरुजी ने मुझे बख्शा है, बस मैं उसी पे ही रहना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये कहते हैं संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, ये सब चीज़ें हमें जब मिलती है जब हम समर्पण करते हैं। वो पहली बार मौसी के साथ गया हुआ पना और वो लखनऊ में जॉब लगना, रिज़ाइन देना, वहाँ से गुरु ने अटैच किया मुझे और अटैच करते-करते गुरुजी ने वो सेवा मुझे दे दी जो शायद बहुत कम लोगों को मिलती है। ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। बस संगत जी यही एक छोटा-सा सत्संग था, सच मानिए, सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से गुरुजी को समर्पण कीजिए, याद कीजिए। सारी कायनात गुरुजी आपको लाके दे देते हैं। गुरुजी कुछ नहीं माँगते, गुरुजी सिर्फ़ आपका प्रेम माँगते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए अपनी संगत से, सिर्फ़ प्रेम चाहिए, जो हम देने में कंजूसी करते हैं। हमें उन्हें समर्पण करना चाहिए, उन्हें प्रेम करना चाहिए और सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए। जो अच्छा है, बुरा है वही करेंगे, जो सही है, गलत है वही करेंगे। बस संगत जी अब मैं भी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत-बहुत लख-लख शुक्राना करता हूँ गुरुजी, मेरे गले में आपने जो सरस्वती माँ विराजमान की है, वही आपने मुझे बख्श दी उसके लिए कोटि-दान शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू सो 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 मच गुरुजी। जय गुरुजी।